أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 में आज हम इंशाअल्लाह ताला सफ़ा 4 स्टार्ट करेंगे और उसका इशारा ए पढ़ेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है कि हमने अपने आधे से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। हम अपने 3 सफ़ात पूरे कर चुके हैं, 12 लेसन हम ले चुके हैं, बाकी 8 लेसन हमारे बचे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो भी हम अपने रेगुलरली लेते हुए कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों का मिड क्विज हुआ, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और आगे भी आप लोग ऐसे ही अपनी मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और कोशिश करें समझने की। अगर कुछ समझ ना आए तो बार बार पूछें मुझसे। चलिए हम देखते हैं कि जो भी आप पढ़ते हो उसमें उसको आप अप्लाई करते हो कि नहीं करते हो अपनी लाइफ में। अपने जब आप कुरान पाक पढ़ते हो, क्या कोशिश करते हो आप लोग उसमें कि आप कोई थोड़ा सा हिस्सा, कोई एक लाइन, कोई एक लफ्ज को तर्जमा करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, तो ये आपने जरूर करना है, कोशिश करें तर्जमा करना, क्योंकि अभी हम काफी हद तक सीख चुके हैं। तो अभी हमें जो हमने पढ़ लिया है वो तो हमें तर्जमा करना आ जाना चाहिए कुरान पाक। तो आप जब भी कुरान पाक पढ़ें तो उसको जरूर तर्जमा करने की कोशिश करें। हम कोर्स 2 में 5 सफ़ात को पढ़ रहे हैं ग्रामर के साथ, जिसमें जो मौजू है हमारे पास वो हिदायत है। शुरू में हिदायत की बात हुई, फिर मुत्तकीन, काफिर, मुनाफिकीन, खुदावत कुरान, ये सब मौजू हैं। और उसके बाद हज़रत इस्लाम की जिनको हिदायत दी गई वो हम आखिरी पेज को पढ़ेंगे। हम इन 5 सफ़ात को इशारात यानी दाएं हाथ की 5 उंगलियों पर ऐसे पेश कर सकते हैं। ठीक है, हमारा थंब जो है 1 है, फिर 2 और 3 फिंगर, फिर 4 और 5 फिंगर। हम इनको इशारे दिए होते हैं, हमने इनको हाथों के ऊपर इशारे दिए होते हैं। जैसे कि अपने 3 सफ़ा के इशारे हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था अल्लाह की तारीफ, हम के ऊपर जो था अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दवा, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। दूसरे पेज पे हमने पढ़ा यानी फर्स्ट फिंगर पे काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ और दो रुखे लोग। फिर तीसरा पेज में पढ़ा आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए इसको कौन दोहराएगा? मिस हवा आप पढ़िए इसको। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। इसका जूम आप इसको दोहराइए, शॉर्ट इशारात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। नेक्स्ट पेज पे काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। नेक्स्ट आग, बारिश, दावत, चैलेंज। ये हम 3 सफ़ात हम पढ़ चुके हैं, ये इशारात है हमने पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा सफ़ा पढ़ेंगे और चौथा सफ़ा की जो इशारात है वो है वईद व बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन और प्रूफ कैसे। तो इस पेज पे ये 4 इशारे जो हैं ये हम 4 क्लास में इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा इशारा है वो है वईद व बिशारत। ठीक है, चौथे सफ़े के इशारात को एक दफा देख लेते हैं। चलिए मिस कुलसूम पढ़िए चौथे सफ़े के इशारा। वईदो बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। और इसके शॉर्ट जो है वो भी दोहरा लीजिए। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। तो अब हम इसका तारुफ देखते हैं। पहला इशारा है, सफ़ा नंबर 4 है और इशारे का नाम है वईद व बशारत। पिछली आयतों के साथ इसका क्या ताल्लुक है? इससे पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में शक करने वालों को चैलेंज किया था कि वो कुरान की सूरत कोई एक सूरत ले आए। अब अल्लाह ताला कुरान को कबूल ना करने वालों को धमकी दे रहा है और जिन्होंने इसे कबूल किया इन्हें खुशखबरी दे रहा है। ठीक है, वईद का मतलब होता है धमकी और बिशारत का मतलब होता है खुशखबरी। तो ये इसी इशारे से हमने
देखना। ठीक हो गया। अब इससे पहले कि मैं मिस कलसूम को दावत दूँ इसकी तिलावत करने के लिए, मैं इसके असबाब देख लेती हूँ। इसके असबाब में क्या है? वईद। वईद का मतलब होता है इनकार करने वालों के लिए आग की धमकी, और बशारत ईमान लाने और नेक अमल करने के लिए जन्नत की बशारत। यानी कि जो अच्छे अमल करेंगे, अल्लाह ताला ने कहा है उनके लिए, जो ईमान लाए हैं, सच्चे दिल से ईमान लाए, उन्होंने नेक अमल किया, उनके लिए जन्नत की बशारत है। जन्नत में नेमतें हैं, नहरें हैं, फल हैं, पाकीज़ा बीवियां हैं, और हमेशा रहायश वहाँ, हमेशा की जन्नत, और हमेशा उसमें रहेंगे। चलिए मिस कलसूम आप इसकी तिलावत कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब देखिए कुरान इतना आसान है कि उसको हर सदर में हमें 2 या इससे भी कम अल्फाज सीखने हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहली लाइन में सिर्फ 2 अल्फाज हमारे पास नए हैं, बाकी हम पढ़ चुके हैं। दूसरी लाइन में 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 3 है, और फिर 1 अल्फाज है। यानी कि इतने कम अल्फाज हैं जो हमें न्यू सीखने हैं, बाकी हम तकरीबन सीख चुके हैं। और ये जो नए अल्फाज है ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी इनकी भी मिसालें जो है उर्दू के साथ मिलते जुलते हैं। बहुत सारे अल्फाज जो है उर्दू के साथ मिलते जुलते हैं। अभी हम इसको देखते हैं। कुरान सीखने में 2 किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, अल्फाज के मायने और ग्रामर। अल्फाज के मायने सीखने के लिए हम इशारात और फिक्रों से सीखते हैं, और ग्रामर सीखने के लिए हम टीपीआई का और अरबी बोलचाल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। चलिए आप देखते हैं इसका तर्जमा और शरह। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन लम तफअलू फला तफअलू फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिलकाफिरीन। फ़इन, अब इसके फा अलग है और इन अलग है, तो मुझे कौन बताएगा इसका क्या तर्जमा होगा? फा का क्या तर्जमा है और इन का क्या है? फा का है पस इन का और अगर इन का फा आगा है। हाँ, तो कहेंगे फा इन। ठीक है, फा का प्लस है और इन। आगे है लम। लम हमने कहाँ पढ़ा था पहले, याद है किसी को? सूरह इखलास में सूरह लम इखलास में यलिद। लम यलिद पढ़ा था। वेरी गुड। लम जो है ये जोरदार नफी के लिए आता है। ठीक है, जोरदार नफी के लिए आता है, और ये जो है माजी के मीनिंग देता है। ठीक है, माजी का मीनिंग देता है। आगे है तफअलू। तफअलू ये क्या है, कौन सा फेल है ये? फिर माजी है, मुजारे है, अमर, क्या है ये? जरा तो इसको कोशिश करें। मुजारे। मुजारे। मुजारे है। मुजारे में कौन सा है ये? मुजारे का जरा पढ़े। सही कहा आपने, मुजारे ही है। पढ़े जरा, तफअला का टेबल बनाइए जरा। यफअलू कहाँ से था ये? यफअलू। यफअलु। यफअलु। ठीक है, पढ़िए। यफअलूना। तफअलु अफअलु। तफअलु। तफअलूना अफअलु। ठीक है, तफअलूना। अच्छा ये तफअलूना है, असल में ये बाकी सही कह रहे हो आप, ये तफअलूना फिर मुजारे ही है, लेकिन इसका जो नून है ना वो ये यहाँ पर गिर गया है। अब कुछ ऐसे ग्रामर के रूल्स होते हैं जिसकी वजह से नून जो है हट जाता है, गिर जाता है। जैसे इसमें लम लगा, लम लगने की वजह से तफअलूना का जो नून था वो गिर गया, उसकी जगह पर अलिफ अलिफ ने ले ली। ठीक है, तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि साकिन कर देते हैं किसी अल्फाज को, या फिर उसकी नून को गिरा देते। तो यहाँ पर तफअलूना फेल मुजारे था, और जिसका उन्होंने जब लम लग गया तो नून उसका गिर गया, तो इसका ये बन गया तुम ना कर सको। ये माजी इनके इसका लम की वजह से इसका जो मीनिंग आ गया तुम ना कर सको, तुम ना कर सके या कर सको, ये नहीं, माजी में इसका मीनिंग चला गया।
वलन व हरफ लन, लन भी जो है ये भी हमने पढ़ा था QC1 में, और लन जो है ये हरगिज नहीं के लिए आता है, जोरदार नफी के लिए आता है, और ये भी मुजारे के साथ आता है, और मुजारे के नून को गिरा देता है, और लेकिन लन जो है ये मुस्तकबिल का मीनिंग देता है, यानी कि ना कर सकोगे, ठीक है। लम लम जो है माजी का लगा, माजी यानी कि जब लम लग गया तो ये मुजारे का जो मीनिंग हो गया वो माजी में चला गया, और जब लन लग गया तो मुजारे का जो मीनिंग है वो मुस्तकबिल में चला गया, फ्यूचर में चला गया। और तुम हरगिज ना कर सकोगे, यानी यहाँ पर जोरदार नफी बयान की गई है। फत्तकुन्नार, फत्तकु इसके फा अलग है, और इत्तकू यानी जब फा हम हटा देंगे, दो टुकड़े ये, तो बन जाएगा फिर अलफ के नीचे फिर जेर आएगी, क्योंकि फिर बने इत्तकू, ठीक है। अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे फत्तकू। तो इत्तकू जो है, फत्तकू ये कौन सा फेल है, ये इसमें आपको क्या समझ आ रहा है, इस चीज कौन सा फेल है ये बड़ा? अभी फेल जो हमने पढ़े हुए हैं, भाई माजी है, मुजारे है और अमर है, अभी पहचान आपको हो जानी चाहिए, कि उसके तर्जमे से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा फेल है। तो ये आपको क्या लग रहा है, किसी को बताइए? मैम माजी है। नहीं, माजी नहीं है ये माजी नहीं है, ये अमर है, ठीक है। इत्तकू डरो, ठीक है। फा, यहाँ फा का मीनिंग क्या है? तो अच्छा, फा के दो तीन मीनिंग होते हैं ना, फा का मतलब तो भी होता है, फिर भी होता है, बस भी होता है। तो यहाँ पर फा का मतलब है तो, आगे बन गया इत्तकू, इत्तकू डरो, ये बड़ा शब्द है डरो, ठीक है। अन्नार, आगे आगे अन्नार, तो इत्तकू का मतलब होता है डरो, और डरो ये क्या है? तुम डरो, ये फिर अमर है। फत्तकुन नार, ना आग से, अन्नार क्या है? इसम है, अल लगा हुआ है, अन्नार इसम है, और ये अन्नार जो है ये अरबी जुबान में मोनस है, वैसे उर्दू में भी मोनस है, लेकिन अरबी में भी ये मोनस है। अल्लती, अल्लती ये क्या है, कौन बताएगा? समय इसम है, ठीक है। और मोनस है कि मुजक्कर है? मोनस है। मोनस है, तो मुजक्कर क्या होगा? सही कहा आपने, मोनस है, बिल्कुल ठीक है। इसका मुजक्कर क्या था, याद है किसी को? इसका मुजक्कर था अल्लजी, ठीक है। अल्लजी मुजक्कर है, और अल्लती मोनस है, ठीक है, ये याद रखना। वकूदुहा, वकूदुहा ये जो है ये भी तीन यानी दो टुकड़े हैं, वकूदु और हा इसम ज़मीर साथ लगा हुआ, ठीक है। वकूदु का मतलब होता है, अच्छा अल्लती का मतलब होता है जो, ठीक है, जैसे अल्लजी का मतलब है जो, इस अल्लती का मतलब है जो। अब ये मोनस इसलिए है कि सिर्फ पीछे मोनस की बात हो रही है, अन्नार की बात हो रही है ना, मोनस की बात हो रही है, इसलिए ये मोनस। वकूदु ईंधन होगा, हा उसका, ठीक है, यहाँ पर हा जो है इसम ज़मीर उसका ईंधन होगा। अन्नास, अन्नास इंसान, ठीक है। अब देखिए अन्नास जो है ये अल्लती जो, वकूदुहा ईंधन इसका, ठीक है। अन्नास वाहिद है कि जमा है? जी, कौन बताएगा? जमा। अन्नास किसकी जमा है? बोलो बोले, किसकी जमा है? अन्नास इंसान, ठीक है, इंसान की जमा क्या है? अन्नास, ठीक है। वल हिजारा, वह हरफ है अल हिजारा, अल हिजारा जो है ये भी पत्थर, ठीक है, जैसे हम हिजर अस्वद कहते हैं ना, हिजर, हजर अस्वद, हजर क्या होता है? पत्थर को कहते हैं, और वल हिजारा यानी ये उसकी जमा है। उइद्दत, उइद्दत ये भी जो तैयार की गई है, ये भी फेल है, और ये मोनस है, आखिर में जो साकिन आई हुई है, ता साकिन है, तो ये मोनस का फेल है, लेकिन ये अगले हम जाके QC3 में जाके हम ये सीखेंगे। और इद्दत लिल काफिरीन, लिल काफिरीन का बताइए कितने टुकड़े होंगे? मैम 2 टुकड़े होंगे। दो टुकड़े होंगे, ली और अल काफिरीन। अच्छा अल काफिरीन बताइए जरा, अल काफिरीन वाहिद है कि जमा है? जमा है। किसकी जमा। जमा है? किसकी जमा है? काफिर, इसका वाहिद क्या है? काफिर की जमा। काफिर। काफिर तो है, काफिरीन की जमा है, काफिरून की जमा है?
जी बोले क्या हो गया? काफिरीन, यानून किसके साथ आता है, किसकी जमा बनती है यानून? दो जबर वाले के साथ या दो पेश वाले के साथ? दो जबर दो जेर। दो जबर दो जेर के साथ बनती है, ठीक है। लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ। بس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ سے جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس کی شرط دیکھتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ 1400 سال پہلے سے 14 سال سے اب تک کوئی بھی قرآن کی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ عربی لغت کی فصاحت بلاغت کے ماہر تھے۔ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے جنگیں تک کی، مگر وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی نہ لا سکے، اور اگر وہ کر سکتے تھے تو اسی وقت کر لیتے اور انہیں اتنی مشکلات سے گزرنا نہ پڑتا۔ آگ لکڑی وغیرہ سے جلائی جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ انسان خود اس کا ایندھن ہوگا، یعنی اس کے جسم کا ذرہ ذرہ جل اٹھے گا، جس سے تکلیف کئی گنا زیادہ ہو جائے گی۔ وہاں پر پتھر بھی ایندھن ہوں گے۔ یہاں پر جن پتھروں کا ذکر ہے شاید اس سے مراد بت ہیں۔ ان بتوں کو دیکھ کر انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ ان جھوٹے بتوں کی عبادت ہی کی وجہ سے ہمیں اس آگ میں چڑھ رہا۔ واللہ اعلم۔ چلیے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے، اس کو کون پڑھے گا؟ جلدی سے ہینڈ ریز کیا کیجیے تاکہ ٹائم نہ ویسٹ ہو ہمارا۔ چلیے مس رامین غلام نبی پڑھیے آپ۔ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ بس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ سے جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ چلیے اگلی آیت ہم آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا۔ اور آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک کہ ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے۔ وبشر، واہ حرف ہے بشر، بشر یہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا کوشش کریں اس کو پہچاننے کی۔ کیا ہے یہ؟ ماضی، مضارع، امر۔ امر تینوں میں سے کیا ہے؟ کون سا فعل ہے یہ اس کی؟ وبشر، دیکھیے جو یہ بشر ہے، جو را کے نیچے جو زیر ہے یہ ملانے کے لیے لگائی گئی۔ وبشر، وبشر کس میں آتا ہے؟ بشر امر ہے، امر امر ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے یہ امر ہے۔ وبشر الذین آمنوا، واہ حرف ہے، بشر فعل امر ہے، الذین، الذی کی جمع الذین، آمنوا، آمنوا کیا ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، جلدی سے بتائیے۔ آپ کو ترجمہ دیکھ کے بھی سمجھ آ سکتے ہیں کہ یہ ماضی میں ترجمہ جا رہا ہے، مضارع میں ہے کہ یا ماضی ماضی ہے، اور واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع جمع ہے، ٹھیک ہے۔ آمن جمع جمع ہے۔ وبشر الذین آمنوا، آپ خوشخبری سنا دیجئے، آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات، و حرف عاملو، عاملو کیا ہے؟ جلدی سے بتائیے۔ ماضی، مضارع، امر، تینوں میں سے بتائیے کیا ہے؟ عاملو ماضی ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ امیلا عاملہ، بالکل، عاملہ کی جمع ہے عاملو، ٹھیک ہے۔ وعاملو اور عمل کیے۔ الصالحات یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ اسم اس میں اور کیا ہے؟ مونس اور میم جمع مونس بھی ہے،
जमा है, वेरी गुड। ठीक है, ये वामिलु सालिहात है और अमल किए नेक। अन्ना, अन्ना क्या है? इसम फेल हरफ, हर्फ के अरफ हरफ है। लाहुम, लाहुम के कितने टुकड़े होंगे? 2 तो लाहुम, ठीक है, ला हरफ है और हुम जो है इसम ज़मीर है। जन्नात, जन्नातिन ये क्या है? इसम फेल हरफ, इसम वाहिद जमा, जमा वाहिद वाहिद जमा, जमा जमा है, ठीक है। बागात जमा है। तजरी, तजरी ये भी फेल है, ठीक है, फेल मुजारे है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तजरी बहती है, ठीक है। वामिलु सालिहाती और अमल किए नेक। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी, कि इनके लिए बागात हैं, बहती हैं। मिन तहतिहल अनहार, मिन का मतलब से, तहती हा 2 टुकड़े होंगे। तहती का मतलब होता है नीचे और हा इसम जमीन। अनहार, अनहार जो है ये इसम है, जिसका मतलब होता है नहरें। और ये आप इसमें देख रहे हैं कि इसकी हमें मीनिंग से पता चल रहा है नहरें, ये अनहार क्या है? जमा है। कुल्लमा, अपने ये माइक बंद कर दीजिए, जब मैं कहूँ फिर ऑन कीजिए। कुल्लमा, जब कभी। अब ये कुल्लमा जो है इसके कितने टुकड़े होंगे? 2 इसका जी, इसके ना 2 टुकड़े इसका ना टुकड़े नहीं होंगे, ये कुल्लमा एक ही लफ्ज है, जब कभी, ठीक है, जब कभी। रुज़िकु, रुज़िकु ये क्या है? ये भी फेल माजी है लेकिन ये मजहूल है, ठीक है, पैसिव, जो पैसिव है। रुज़िकु मिनहा मिन समरातिन रिज़्का, ठीक है। रुज़िकु वो दिए जाएंगे, मिनहा, मिनहा मिन का मतलब होता है से, हा उससे या उन बागात में से। मिन से, समरा फल, ठीक है, समरा कहते हैं फल को, और समरात जो है वो होता है जमा से, समरात। मिन समरातिन रिज़्का, रिज़्कन नहीं खाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है इसमें बताया उन्होंने कि और आप खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल किए नेक, उनके लिए बागात हैं, बहती हैं उनके नीचे से नहरें। जब कभी वो दिए जाएंगे इन बागात में से कोई फल खाने के लिए। अब अगले उसके साथ है क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फीहा ख़ालिदून। तो वो कहेंगे ये वही है जो हम दिए गए थे इससे पहले, हालांकि इन्हें दिया गया इससे मिलता जुलता, और इनके लिए इसमें पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो इसमें हमेशा रहेंगे। कालू, कालू जल्दी से बताइए कालू क्या है? इसम फेल हरफ, फेले माजी वाहिद जमा, जमा जमा है, ठीक है। ये कालू वो कहेंगे हाज़ल्लज़ी, हाजा, हाजा क्या है? हर्फ है। हाजा इसम है, ठीक है, हाजा इसम इशारा हमने पढ़ा था ना, हाजा इसम है। अल्लज़ी, अल्लज़ी वो जो रुज़िक़ना, रुज़िक़ना ये भी अभी हमने पढ़ा ना, रुज़िक़ु, तो ये भी रुज़िक़ना ये भी फेल है। कौन सा फेल है? ये कुछ समझ आ रही है? मजहूल तो है ये, लेकिन माजी है कि मुजारे है? मुजारे मुजारे है, ठीक है। रुज़िक़ना हम अपनी तरफ इशारे से, ठीक है। रुज़िक़ना हम दिए गए थे, मिन से कब इससे पहले, ठीक है। वो कहेंगे ये वही है जो हमें दिए गए थे इससे पहले। ऊतू बिही मुतशाबिहा, वा हर्फ है ऊतू, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना आता आती, ठीक है, आता युती हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये उसी का ही ये फेल मजहूल है, ऊतू। वाह यहाँ वाह हालिया है, हालांकि, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्योंकि उसी के मुताबिक बात हो रही है ना, सिचुएशन के साथ बात हो रही है, तो वहां का मतलब होगा हालांकि ऊतू इन्हें दिया गया, ऊतू माजी का ना, इन्हें दिया गया, बिही उससे, बिही उससे, मुतशाबिहा, मुतशाबिहा क्या है? मुतशाबिहा मिलता जुलता, क्या है ये? इसम है, मुतशाबिहान, ठीक है, 2 ज़बर के साथ तनवीन नजर आ रही है हमें, तो मुतशाबिहा क्या है? इसम है। हालांकि इन्हें दिया गया इससे मिलता जुलता। वालाहुम
वलाहुम 3 टुकड़े हैं, फीहा 2 टुकड़े हैं, फीहा, ठीक है। इसमें अज़वाजुम मुतहहरातुम, ठीक है। अज़वाजुम मुतहहरातुम क्या है, दोनों ही इस्म है, ठीक है, 2 पेश के साथ है। अज़वाज कहते हैं बीवियां और मुतहहरात कहते हैं पाकीज़ा। अज़वाजुम मुतहहरातुम वहुम 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 क्या है, वाह हम 2 टुकड़े हैं, वाह हम फीहा खालिदून, वहुम फीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। खालिदून, यहाँ पर खालिदून का जो लफ्ज आया है खालिदून, ये बताइए जरा, ये खालिदून आपको क्या लग रहा है, इसम फेल हरफ? इसम। बिल्कुल इसम है। आगे बताइए इसम कौन सा, इसम वाहिद है, इसम जमा है, क्या है ये? इसम जमा है। इसम जमा है, खालिदून, खालिदून की जमा खालिदून, ठीक है। हमने पढ़ा था ना इसम फाइल, उस पर खालिदून हमेशा रहेंगे। अब इसकी शरह देखते हैं कि खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए और नेक अमल किए, ये दोनों ही बहुत अहम है। उससे पहले ईमान लाना, और फिर जब ईमान हमारा उस पर पक्का हो गया, फिर नेक अमल करना। अल्लाह ताला इनका इकराम करेगा और इन्हें इज्जत अता करेगा। मुख्तलिफ किस्म की नहरें इनके घरों के नीचे से बहती रहेंगी और इनके लिए बागात होंगे। जन्नत में मिलने वाली नेमत, अलग अलग किस्म के फल। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अल्लाह ताला ने हमें बताया कि जो ईमान लाएंगे उनके लिए कितनी अच्छी जगह है, कितना अच्छा ठिकाना है, कितना अच्छा घर है उनका, जो वहाँ हमेशा रहेंगे। घरों के नीचे से नहरें बहती होंगी और उनके लिए बागात होंगे, हर तरह के इसमें फल होंगे, हर तरह की इसमें नेमतें होंगी। तो अल्लाह ताला ने कितना अच्छे से हमें ये बताया। तो हमें चाहिए कि हम इसके लिए कोशिश करें, हम नेक अमल करें, हम अपना ईमान पक्का रखें, अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहें। अल्लाह ताला हर खाने के वक्त उनको सरप्राइज देगा। जब भी इनको कोई फल दिया जाएगा तो वो कहेंगे हमें ये फल पहले भी दिया गया था, जबकि वो इससे मिलता जुलता होगा। वो कहाँ उन्होंने पहले देखा होगा, दुनिया में उन्होंने जो फल देखे होंगे ना, वो कहेंगे कि हमें इससे पहले ये दुनिया में दिया गया था। तो अब जो उनको मिलेगा उससे मिलता जुलता होगा, लेकिन उसका वक्त जो जायका होगा वो डिफरेंट होगा। उससे मिलता जुलता तो होगा, लेकिन उसका जो जायका होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। जन्नत में ने पाकीज़ा बीवियां अता की जाए जो जिस्मानी तौर पर पाक साफ होंगी और इखलाकी तौर पर भी पाकीज़ा होंगी। वो लोग जन्नत में हमेशा हमेशा खुश खुश रहेंगे। ये इंतहाई बेवकूफ़ी होगी कि हम दुनिया की छोटी सी जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानी करके आखिरत की हमेशा की खुशी खो दें। वहुम फीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल करे। इन आयात और गुज़श्ता आयात के तीन अहम अनवार हैं। कौन कौन से हैं? तौहीद, उबुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की। रसालत, नज़्ज़लना अला अब्दिना, हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया। और आखिरत, अन्नार, जन्नात। यानी 3 इसके अहम मौजू। चलिए अब इसको कौन पढ़ेगा, हैंड कीजिए, जल्दी से हैंड कर लीजिए। इसको कौन पढ़ेगा, एक दफा पढ़ लीजिए। कोई नहीं पढ़ना चाहेगा? जी मिस इकरा भी आप। वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू, और आप खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहाति, और अमल किए नेक, अन्ना लहुम जन्नातिन, कि उनके लिए बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, बहती हैं उनके नीचे से नहरें, कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा, जब कभी वो दिए जाएंगे इन बागात में से, मिन समरतिन रिस्कन, कोई फल खाने के लिए। अच्छा, चलिए मिस निगत आप आगे पढ़िए। मिस निगत, मिस निगत आप पढ़िए। आपका माइक अनम्यूट नहीं है जी। قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ
माशाल्लाह। चलिए अभी हम इसका तर्जमा एक दफा देख लेते हैं। तर्जमा कौन पढ़ेगा? मिस हवा आप पढ़िए तर्जमा। तर्जमा पढ़ना सिर्फ। मिस हवा हुसैन। बस अगर तुम ना कर सको और तुम हरगिज ना कर सकोगे तो डरो आग से जो ईंधन होगा और उसका इंसान और पत्थर जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। ठीक है अभी आयत का भी और पढ़े। खुश और खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल किए नेक के उनके वास्ते ऐसे बागात हैं बहती हैं उनके नीचे से नहरें जब कभी वो दिए जाएंगे उन बागात में से कोई फल खाने के लिए तो वो कहेंगे ये वही है जो हम दिए गए थे इससे पहले हालांकि उन्हें दिया गया उससे मिलता जुलता और उनके लिए उसमें पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी हम इसबाक दुआ और प्लान देखते हैं। इसबाक क्या है? वईद, इनकार करने वालों के लिए आग की धमकी, और बशारत है ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत की बशारत। जन्नत में नेमतें, नहरें, फल, पकीज़ा बीवियां और हमेशा हमेश की रहना होगा। दुआ देखते हैं। इसकी दुआ क्या है? अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व मा कर्रबा इलैहा मिन मिन कौलि औ अमिलन व अऊज़ु बिका मिनन नारि व मा कर्रबा इलैहा मिन कौलि ओ अमल। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और ऐसी बात और अमल का जो इस जन्नत से करीब कर दे, और मैं पनाह मांगता हूँ तेरी आग से और ऐसी बात और अमल से जो इस आग के करीब कर दे। और प्लान बनाएंगे हम इंशाअल्लाह। मैं कुरान सुन्नत का मुताला करके अपने ईमान को मजबूत बनाऊंगा और अल्लाह को खुश करने की नीयत से नेक काम करूँ। आप सब लोग भी अपना प्लान बनाइए। ठीक है अब हम देखते हैं अस्मा और अफ़ाल। अस्मा और अफ़ाल से पहले हम नमाज की ब्रेक कर लेते हैं। तो आप 7:50 पर आप लोग सब लोग आ जाइएगा। तो देखते जाते हैं अभी हम। अफ़ाल देखते हैं। जो हमने आयात पढ़ी है उसमें से सबसे पहले देखते हैं अस्मा। इंसान, और इंसान की जमा है नास, अन्नास या नास। हजर, हिजारा, हजर होता है पत्थर, इसकी जमा है हिजारा। जन्ना, और इसकी जमा है जन्नात। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? इस पर तुम पढ़िए आप। इंसान, नास, हजर, हिजारा, जन्ना, जन्नात। और आगे पढ़िए नहर। नहर होता है नहर को, ठीक है, अनहार, नहरें उसका मीनिंग, ठीक है। समरा, फल, और समरात इसकी जमा है जौज, और इसकी जमा है अजवाज। पढ़िए ये भी। यस मैम। नहर, अनहार, समरा, समरात, जौज, अजवाज। चलिए अब हम देखते हैं अफ़आल। ठीक है, 3 हरूफ वाले सेहतमंद अफ़आल जो फतहा, नसरा, ज़रबा, सामिया के पैटर्न पे आने वाले हैं। सबसे पहले है हमारा, सबसे पहली लाइन में तफ़अलु। ठीक है, तो इसका है फ़अला, फ़अला का टेबल। तो इसकी चाबियां दोहराइए। इसका जूम। फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन। इसका रूट वर्ड है फा, ऐन और लाम। कफरा, यकफुरु, उकफुर, काफिरुन, मकफूरुन, कुफरुन। ये हमारे पास नसरा के बाब से है और इसका रूट वर्ड है काफ, फा, रा और फाला का फतहा। वेरी गुड। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताइए जो फ़अला है, ये जो अपने लाइन में है तफ़अलु, ये कहाँ से आया? यानी इस आला के कौन से माजी में से है या मुज़ारे में से, किस में से आया? मैम कौन सा आप पूछ रही हैं? ये जो हम पढ़ रहे हैं तफ़अलु, पहली लाइन में तफ़अलु, ये किस में से आया? इसमें से कौन से वाले के साथ रिलेट कर रहा है? फ़अला यफ़अलु में से किस में से आए? मुजारा। मुज़ारे में से। पढ़िए जरा, तफ़अलु कहाँ पर आता है?
लेवल पढ़िए जरा मुजारे का। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। ये कौन सा है? तफ़अलून है, ठीक है। चलिए आगे है जी। काफरा। अच्छा, ये लिल काफिरीन। अब ये काफिरीन, ये कौन सा, इसको पढ़ो जरा, ये कहाँ से आएगा? लिल काफिरीन, इसमें से पूरी जो 6 चाबियां हैं, इसमें से किसके साथ ये रिलेट कर रहे हैं? काफरा, यकफुर, उकफुर, काफिर, मकफूर, कुफ्र, में से किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? मुजारे के साथ ही। ये मुजारे है लिल काफिरीन? जी नहीं। क्या है ये? लिल काफिरीन 2 टुकड़े हैं, ठीक है। ली को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? अल काफिरीन। अल काफिरीन क्या है? सब लोग, जमा है इसका मैं। जमा है इस समय। इसका किसकी जमा है ये? किसकी जमा है ये? हमारी इस लाइन में कोई है ये जो हमारा जो काफिर। 6 चाबियां है, इसमें कोई लफ्ज इसका है इसके साथ, इसकी जमा है ये 6 चाबियां पड़ी हैं, काफारा, यकफुर, उकफुर, काफिर, मकफूर, कुफ्र। इसमें से किसकी जमा है? काफिर। काफिर की जमा। काफिर। काफिर। बिल्कुल। इसी तरीके से आपने इसको रिलेट करना होता है। जो भी हमारे पास, जो भी हमारी आयात में जो भी फेल आता है या इसम आता है, उसको हमने इनके साथ रिलेट करना होता है, किसके साथ, कहाँ से आए, ठीक हो गया। अभी ऐसे ही आप लोग आगे भी ऐसे करो। चलिए अगला कौन पढ़ेगा? मिस इकरा अकीब, आप पढ़िए। आमिला का टेबल, शॉर्ट चाबियां। मिस इकरा अकीब अनम्यूट कीजिए। अमिला, यामलु, ईमल, आमिल, मामुल, अमला। ये अमल। समिया के बाप पर है हम्म, और ठीक है, इसका रूट वर्ड है आइन मीम लाम। ठीक है। और ये हमारी थर्ड लाइन में जो आया है आमेलू व आमेलू, ये इसमें से किसके, कहाँ से आया, किसके साथ रिलेट करेंगे इसको? आमिला, आमिलु, यामलू, इमल, ये जो आपने पूरी लाइन पढ़ी, इसमें से किसके साथ रिलेट करेंगे आप? कहाँ से आया ये? यामल, अमिला, अमिलु, अमिलु। जी, आमिला, आमेलू। माजी, जी आमेलू की माजी। तरह सही हो गया, ठीक हो गया। ओके, अगला पढ़ेंगी मिस मुजना रज़ाका। अनम्यूट कीजिए मिस मुजना आप। मिस साइमा, इस्लामी, आप हैंड रेज कर लीजिए कि ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अलर्ट बैठे हो। जी मिस कलसूम, आप पढ़िए। रज़का, यरज़ुकु, उर्ज़ुक, राज़िकुन, मरज़ूकुन, रिज़्कुन नसरा के बाब से है और इसका रूट वर्ड रा, ज़ा और कौफ है। ठीक हो गया। रूजी को ये वो किसके साथ रिलेट करेंगे इसको? राजा का, यार, इन तीनों में से यरज़ुकु। ये जो हमारे पास आया है ना रूजी को, ठीक है, रूजी को, ये क्या है? ये आपको क्या लग रहा है, माजी का है या मुजारे का है या अमर का है? मुजारे का मैम। मुजारे का नहीं है। रूजी को तो माजी है ना, मजबूर, माजी मजबूर है रूजी को, ठीक है। ये निका, ये जमा वाला है रूजी को, ठीक है, ये वो वाला। चलो अगला है खालादा। खालादा का भी पढ़िए आप। बाकी लोग भी हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि मैं सबको भी कॉल कर दूंगी। मिस साजदा, मिस खालदा, साइमा। खलदा, यहलुदु, उहलुद, खालिदुन, खुल्दुन, खुलूदुन ठीक हो गया। अच्छा नसरा इसमें, के बाब से और इसका रूट वर्ड हा, लाम और दाल है। ठीक है, ठीक हो गया। तो अच्छा, इसका खालिदून, इसका क्या मीनिंग क्या होगा खालदा का? उसने पाया। खालिदुन रहने वाले होते हैं ना, खालिदुन हमने पढ़ा था, खालिदुन हमेशा रहने वाले। तो खालदा क्या है? वो रहा, ठीक है। अब वो रहा, इसका मतलब है वो रहा, इसीलिए इसका जो मफऊल है उन्होंने डैश भी लिखा हुआ है, खुल्द भी लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो रहा, वो यस। खुद रहा, इसलिए दोनों ने खुद भी उन्होंने लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जरा यजरी, ओके। ये कौन पढ़ेगा? हम मिस हवा पढ़िए आप। मिस हवा, मिस इकरा, आप लोग हैंड रेज कर लीजिए ताकि मुझे पता हो कि आप लोग पढ़ने लगे हैं। चलिए मिस पढ़िए मिस हवा।
जजा, यज्जी, इज्र, जारिन, डैश, जजा नहीं है, जरा नहीं है, जरायान। जरा, हाँ जरा है, जजा नहीं, जरा। ठीक है, दोबारा पढ़िए, जरा, दोबारा पढ़िए। जरा, यजरी, इजरे, जारिन, डैश, जरायान। जरिया, जरिया, ठीक हो गया। अच्छा ये क्या इसका है जो हमारे हाँ, पास बाब है, क्या है बाब इसका? रूट पर जी और या है, ये हमारे पास वो है जराब है। जारा के बाब से। और इसका पैटर्न जो है, इसका जो कोड है वो कौन से पैटर्न है, किस पर है ये हा हाँ, और दाल। हादा की पैटर्न से। ठीक है, इसका हादा हमने कोड बनाया था। अच्छा इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग नहीं आपने बताया। जरा, वो जारी हुआ। वो जारी हुआ, वेरी गुड, बिल्कुल सही, जारी हुआ। ठीक है, तजरी, जारी होने को कहते हैं। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट पढ़ेंगे मिस मुजना, काला पढ़े आप। कौला यकूलु कुल कौइलुन मकूलुन कौलुन। इसका मतलब है उसने कहा। इसके रूट वर्ड्स हैं कौफ वाव लाम, और ये है नसरा की टेबल से। ठीक है, और ये का क्या है? वो कोड। कोड है इसका। ठीक हो गया, कोड है। और फिर इसको रिलेट करो, इसमें से ये कालू जो आया है हमारी लाइन नंबर 4 पे, जो कालू आया है, ठीक है, ये इसमें किसके साथ रिलेट करेगा? कौन सी इन तीनों में से किसके साथ रिलेट करेगा? मैम समझी नहीं। ये जो कालू है, जो हमारा जी। रिस्कन के बाद ये कालू जो लफ्ज है, ये हमारा जो टेबल अभी हमने 6 चाबियां पढ़ी है, इसमें से कौन सी लाइन के साथ रिलेट होता है? काला के टेबल नसरा। में से आएगा या यकूल के टेबल में से आएगा? देखो, माजी के टेबल में से आएगा या मुजारे के टेबल में से आएगा, ये पूछो। मुजारे। कालू, कालू क्या है? कालू क्या है? माजी, कालू माजी में से आएगा। माजी है, तो फिर किसमें से है? काला कालू बनता है ना, कौला से आएगा। जी जी। काला से आएगा काला, इसके जो जमा हो जाएगा कालू हो जाएगा। इस तरीके से जो यहाँ पर हम अफाल देखते हैं ऊपर अपनी आयात में, उसको जब हम ऐसे शॉर्ट इसमें शॉर्ट टेबल जब बनाते हैं तो उसके साथ रिलेट करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब जैसे अगला है मिस मुजना, आप अगला भी पढ़िए, अता याती। अता याति इति, आतिन मातिजुन इतिजान। इसका मायने है वो आया। इसके रूट वर्ड्स हैं अलिफ ता या, और ये है जराबा के टेबल से। और अच्छा आपको बताऊं कि अलिफ कभी भी रूट वर्ड नहीं होता। ठीक है, जी। और अलिफ नहीं है हम ये हमजा है ये। ठीक है, अलिफ कभी भी अलिफ रूट वर्ड नहीं बन सकता। और रूट वर्ड अलिफ अगर बीच में आ सकता है, ठीक है, वो अलिफ हो सकता है, लेकिन अलिफ कभी शुरू में नहीं आएगा, शुरू में हमेशा हमजा ही आना। ठीक है, तो इसका जो रूट वर्ड है वो हमजा है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो कुरान का पाठ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। अब हम अपने दूसरे पार्ट पे आते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, कोर्स 2 में ग्रामर अफाल का आधा। अब इसमें जैसे हम रिवीजन करनी है, जो हम पढ़ चुके हैं ग्रामर उसी की रिवीजन करनी है मजीद। अभी आगे इस वाले कोर्स में अभी हमें मजीद कोई नया फेल नहीं पढ़ना। हम जो जो पढ़ लिए हैं वो, और जो भी हमारे 5 पेज में से जो भी आएंगे QC1 के पैटर्न के ऊपर, जो हमने 4 सेल पढ़े थे, वो सारे हम इसका अयादा करें। तो सबसे पहले आज के सबक में हमने फातहा के स्टाइल पे आने वाले फाल का आदा करना। ठीक है, अच्छा चलिए मुझे बताइए कि फातहा हमने पढ़ा था QC1 में, फातहा के स्टाइल पे कौन सी और टेबल हमने 2 पढ़े? जल्दी से बताइए, किसको याद है? वहबा वदअ, जी दोबारा बोलिए। वहबा वदअ। नहीं, QC1 में हमने क्या पढ़ा था फातहा के स्टाइल पे आने वाले? QC1 में जो पढ़ा फाला, फाला, और एक और था, वो कौन सा था? जअला। जाला, वेरी गुड। फातहा के स्टाइल पर हमने 3 पढ़े थे QC1 में, फातहा, फाला और जाला। ठीक हो गया। हमने सेहतमंद अफाल सीखे, फातहा, नासरा, जारबा, सामिया, ये तो हमने बेसिक सीख लिए।
पक्के हमने सीख लिया। अब इसी पैटर्न पे हम बार बार सीख रहे हैं, जो कमजोर आ रहे हैं वो भी इसी के ऊपर सीख रहे हैं। जैसे फातिहा के पैटर्न पे हमने वाहाबा सीखा, ज़ाराबा के पैटर्न पे हमने वादा सीखा कमजोर हरूफ में से, ठीक है। फिर नासरा के पैटर्न में हमने काला सीखा, फिर हमने ज्यादा सीखा, फिर हमने दा और हदा सीखा, यानी इन पैटर्न पे ही आते गए। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये हमने इनको फिर कोड बना लिया। इस पैटर्न पे आने वाले जितने भी और होंगे ये उनके कोड होंगे। फिर हमने डबल हरूफ वाले सीखे, जन्ना और जल्ला, ये भी हमने सीखे, ठीक है। अब आपको पता है कि ये पता होना चाहिए कि जो सेहतमंद अफाल है, फतहा, नासरा, ज़रबा, सामिया, कुरान पाक में 9000 बार आए हैं और 9000 बार ही कमजोर हरूफ आए हैं, यानी दोनों इक्वल आए, ठीक है। और 1300 दफा डबल हरूफ वाले जो है वो 1300 बार आए, यानी हर लाइन में एक, हर लाइन में एक सेहतमंद आया है, हर लाइन में एक कमजोर हर्फ आया है, और दो सफे में दो सफे में एक जो है ये आया है हमारे पास जन्ना जल्ला डबल हरूफ। जैसे कि हमने सेहतमंद अफाल के लिए एक हमने पोएम याद की थी, फातिहा कुरान खोलोगे, नासारा तो अल्लाह की मदद आएगी, ज़राबा वरना मार पड़ेगी, सामिया इसलिए सुन लो। तो इसी तरीके से हमने कमजोर अफाल को याद करने के लिए भी हमने एक पोएम सीखी थी, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना जल्ला, ठीक है। और सामने आपके पैटर्न में हमने पढ़ा था शाह, शाह, ठीक है। तो अब हम देखें कि हमने अगले 6 इसबाक में हम कोर्स 1 में कुरान और नमाज समझे आसान तरीके से, जो हमने QC 1 किया था, और कोर्स 2 यानी ये कोर्स यानी कुरान के पहले 5 पाठ से हर स्टाइल पर आने वाले फाल की मिसालें लेंगे, ठीक है। यानी जो अभी हमारे अगले 6 लेक्चर रह गए ना, उसमें हम सिर्फ यही करें। तो आज हमने फातिहा के पैटर्न पे आने वाले जितने भी इन 5 पेज में है उनको हम दोहराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास फातिहा, याफ्ता, इफ्ता, फातिहुन, मफ्तूहुन, फातिहुन है। चलिए सबसे पहले सब लोग हैंड रेस कर लीजिए, क्योंकि अब ये सबके दोहराने हैं, इसलिए सब लोग हैंड रेस कर लें ताकि मुझे आसानी हो, ठीक है। मिस कुलसुम सबसे पहले फातिहा का पढ़िए। फतहा, यफ्तहु, इफ्ताह, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ठीक हो गई। अब मिस रामीन गुलाम नबी आप फ़अला का टेबल दोहराइए। फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़िल। कौन सा इसका ये कौन से बाब से है? यफ़अलु, फतहा के बाब से। फातिहा की बाब से। इसका रूट वर्ड क्या है? फा आइन लाम। चलिए मिस मुस्ना आप जाअला का टेबल दोहराइए। जअला, यजअलु, इजअल, जाइलुन, मजऊलुन, जालुन। एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है? अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़े, थोड़ा पढ़ेगी पढ़। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ा फ़िराशन। कुरान की आयत जो है ये इसकी एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा ये कौन से बाब से है और इसका रूट वर्ड क्या है? जी, इसका ये है फतहा के बाब से, इसका रूट वर्ड है जीम, आइन और लाम। ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है जाअला का? याद है? भूल गया? उसने बनाया। उसने बनाया, ठीक हो गया। चलिए अगला टेबल पढ़ेंगी मिस हवा। खदाअ, यखदअ, इख्दा, खादिम, मखदून, फिदाउन। वमा यखदऊना इल्ला अंफुसहुम, ये इसकी मिसाल है। और ये फतहा का बाब है, और ये इसका जो रूट वर्ड है वो फा, दाल और आइन है। अच्छा इसका मीनिंग पता होगा आपको? खादा का क्या मीनिंग है? माजी का क्या मीनिंग? खादा। और उसने धोखा दिया। हाँ जी बिल्कुल, उसने धोखा दिया, सही फरमाया। चलिए आगे चलते हैं। आगे मिस इकरा अकील अगला टेबल
आप करेंगे ज़हाबा। मिस इकरा अकील, मिस साइमा बीबी, मिस साजदा, आप लोग ज़ाहबा, बारी, अभी आपकी बारी आने वाली है। जी ज़ाहबा, यज़हबु, इज़हब, ज़ाहिब, ज़ाहबा। ये ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, और इसका बाब जो है दरबा यदरिब, नहीं फतह, यफ्ताहु, फतह के बाब से है ये। ठीक और है, इसका रूट वर्ड है जाल, है और बा। ठीक है। अच्छा, इसका जब आपने कहना ना जाहिबुन, आपने देखिए इसका मफूल नहीं है तो वहां पर आपने डैश बोलना है, ठीक है। यस मैम, डैश, सॉरी रे। हाँ ठीक है, ताकि पता चले कि इसका डैश इसका मफूल नहीं। ओके, ठीक है चलिए मैम। आप अगला कौन करेगा? मिस साइमा बीबी, आप मिस साइमा बीबी, काता आप, मिस साइमा, मिस साजदा, आप लोग हैंड रेस कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आप लोग कीजिए इस टेबल को। मिस शुमाइला, आप लोग भी आगे आए, सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है इसको, फिर अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। चलिए मिस कुलसुम आप पढ़िए। कता, यक्तउ, इक्ता, कातिउन, मक्तून, कतउन, वयक्तऊन मा अमर अल्लाह। रूट वर्ड इसका कफ, प और ऐन है, और ये है फतहा के बाब से। तो मीनिंग क्या होगा? आता मैम छोड़ दिया, बता देंगे। कता, उसने कता किया, उसने काटा, ठीक है ना, उसने काटा या उसने कता किया गया, कता कर दिया, कता कर छोड़ देना, ये काट देना, ठीक है। अब हमारे पास है यस मैम। फातहा। फातहा से अस्मा की 3 चाबियां बताइए जरा जल्दी से, क्या होगा एबीसीडी में से बताइए। क्या होगा? याद है? ये डी डी ए डी आंसर आ रहा है, ये चाहिए था। ठीक है, देख लेते हैं आप लोगों के आंसर सही है। डी वाले बिल्कुल सही, जिन्होंने डी आंसर दिया तो तकरीबन सभी ने डी दिया, सिर्फ जरा एक वाला ने, बाकी सबके सही है। चलिए आगे देखते हैं। खारदे से अफाल की 3 चाबियां, अफाल से, ठीक है, अफाल है ये। खादे उन क्या है ये इसमें में, लेकिन इससे अफाल की 3 चाबियां बताइए, एबीसीडी में से क्या होगा? शामीन, हवा, सबके आंसर आ रहे हैं, देख लेते हैं। सी, ठीक है, सबके आंसर सही है। चलिए अरबी में तर्जमा कीजिए, उन सब ने काटा। क्या क्या इसका होगा? उन सब ने काटा। जी, क्या होगा इसका? और देख लेते हैं। मिस इकरा, मिस हवा, सबके आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इसका है कताउ, उन सब ने काटा, ये क्या है? फिर माजी है ना, उन सब ने काटा। तो आप लोगों का आंसर थोड़ा सा एक दो का सही है, बाकी तो इसको गलत है, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा? ये 6 हमने अफ़ाल पढ़े फातहा के पैटर्न पे आने वाले, फातहा, फ़अला, जअला, खदा, ज़हब और काता। ये हमने 6 अफ़ाल पढ़े। माशाल्लाह आपने 6 अफ़ाल की मशक कर ली है, जो कि 535 मरतबा है। यानी हम जो पढ़ रहे हैं ना 5 पेज, उसमें 535 मरतबा है। कुरान में तकरीबन 130 अफ़ाल ऐसे हैं जो 1500 मरतबा आए हैं, और ये सब फातहा स्टाइल पर है। इसलिए स्टाइल को अच्छे से याद कर लें और होमवर्क करना मत भूलें, ठीक है। क्योंकि यही पैटर्न पे 1500 अफ़ाल आए हैं कुरान में तकरीबन। जब आप ये याद कर लेंगे 6, क्योंकि इन 5 पेज में 535 मरतबा है, तो आप देखिए कि आपने कितने अल्फाज आपके लिए आसान हो जाएंगे कुरान पाक में। 1500 अफ़ाल, तो ये फतह के स्टाइल पर है।
चलिए अब थोड़ी सी अरबी बोलचाल करेंगे और सबसे पहले है फतह हल फतहता हल फतहता। चलिए मुझे आंसर करें सब लोग। हल نعم फतहता فتحت نعم فتحت हल फतहतुम نعم نعم فتحنا हल हल तफ्तहु। نعم نعم أفتح أفتح इशारे भी साथ साथ करें। हल तफ्तहूना نعم نعم نفتح इफ्ताह أفتح इफ्ताहू। تفتح نفتح गुड। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हल फतह तुम बाब, इसका क्या होगा आंसर। نعم فتحنا الباب चलिए आगे है हमारे पास हल जालता نعم نعم جعلت हल जालतुम نعم نعم جعلنا نعم हल तजअलु نعم نعم أجعل أجعل हल तजअलूना نعم نعم نجعل نجعل इजअल أجعل نجعل इजअलू। نجعل نجعل चलिए चलिए आप दो आप लोग करें। मिस पसुम क्वेश्चन करेंगी, मिस रामीन गुलाम नबी आंसर करेंगे। هل فعلت نعم فعلت هل فعلتم نعم فعلنا هل تفعل نعم أفعل هل تفعلون نعم نفعل افعل أفعل افعلوا نفعل अफअल नहीं अफअलू है। चलिए आगे कंटिन्यू करें। هل خدعت ما خدعت هل خدعتم ما خدعنا هل تحدأ لا أخدع هل تحدؤون لا نخدع لا تحدى لا أخدع لا تحدؤوا لا نخدع ये इसका मीनिंग क्या है कौन बताएगा। हल खदाता क्या है इसका मीनिंग। क्या आपने धोखा दिया क्या तुमने धोखा दिया, बिल्कुल इसी तरीके से। हल तखदाउ क्या तुम धोखा देते हो। ठीक है, उसमें हमने देखा। अब इसमें क्या नोट किया, इसमें देखिए इसमें जो आंसर है इसमें कहीं माँ लगा हुआ है कहीं ला लगा हुआ है। इसमें इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब। माजी के साथ माँ लगेगा मैम मा माजी के लिए होता है और ला मुजारे के लिए। मुजारे के लिए ला सारे के ला होता है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा साथ, अमर भी पढ़ा। क्योंकि अमर भी पढ़ा ला तखदा, ला ला तखदा, उसका आंसर आएगा ला अख्दा। चलिए हलिल मुनाफिकून खादिऊन क्या जमा हिस्सा आएगा आंसर। यखदअ नअम अल मुनाफिकून खादिऊन यखदअ यही आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। हल ज़हबता, चलिए अब मिस मुजना क्वेश्चन करेंगी, मिस हवा आंसर करेंगे। मिस हवा आप आंसर करेंगे। हल ज़हबता نعم ذهبت हल ज़हबतुम نعم ذهبنا हल तज़हबु نعم أذهب हल तज़हबूना نعم نذهب अब इज़हब इज़हब أذهب أذهب आपको इज़- इज़हबु نذهب इसका क्या मतलब है। हल ज़हबता अज़- ज़हबा का क्या मतलब है पढ़ा दो। ज़हबा वो गया। इसका क्या मतलब है ज़हबता, इसका क्या मतलब हो रहा है। ज़- क्या आप आप गए। गए हाँ क्या क्या आप आप गए। गए। नाम हाँ मैं गया। ठीक है, आज क्या तुम सब गए। हम्म,
नाम ज़हबना, हाँ हम सब गए। हल तज़हबू, क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो। क्या नाम अज़हबू, हाँ मैं जाता हूँ। हल तज़हबूना, क्या तुम सब जाते हो। नाम नज़हबू, हाँ हम सब जाते हैं। इज़हब, जा। अज़हबू, मैं जाता हूँ। इज़हबू, जाओ। नज़हबू, हम जाओ। ठीक है, ये इसका चलिए लास्ट ये वाला करें। कौन करेगा ये। चलिए आप क्वेश्चन कीजिए। मिस अमीन अभी आप क्वेश्चन करें और मिस कुलसुम आंसर करें। यस मैम। هل قطعت؟ ما قطعت. هل قطعتم؟ ما قطعنا. هل تقطع؟ لا أقطع. هل تقطعون؟ لا نقطع. لا تقطع. لا أقطع. لا تقطعوا. لا نقطع. हल कताफा, जी काटा। काटा का क्या मीनिंग था, याद है किसी को। आपने हमने थोड़ा छोड़ दिया। उसने काटा, ठीक है उसने काटा जी। काटा। क्या आपने हल हल कता था, क्या आपने काटा। माँ कता था, कता थी। माँ आ गया यहाँ पर, माँ कता नहीं, जी नहीं मैंने काटा। अब यह माँ और ला यहाँ पर भी आ गया जैसे हमने पहले, क्योंकि काटना तो अच्छी बात नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर नफी में आया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की क्लास कंप्लीट हुई। अच्छा अब यहाँ पर हमने फातहा बात करने वाले अफ़ाल का इआदा किया है। फतह, जअला, फ़अला, खदा, ज़हब, ज़हब, खता, ये उसने तो इसको आप लोग अपने वर्कबुक के ऊपर इसको ऐसे एज इट इज फिल कर लीजिए जैसे हमने आज किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।